वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, है ना। घर में हम कोका कोला की बोतल लाते हैं या पेप्सी की बोतल लाते हैं, जब वो पहली बार बोतल होती है बिल्कुल नई, और जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है, ऐसे बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, ठीक है। ये है नई बोतल। अब थोड़ी सी हमने 2-3 गिलास से भरे 2 लीटर वाली बोतल में से 2 लीटर वाली बोतल तुरंत ख़त्म नहीं हुई, हमने वापस फ्रिज में रख दी, है ना, ढक्कन लगा के। फिर अगली बार जब उसे खोलोगे कि मम्मी एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, चल पी ले। अगली बार जब खोलोगे तो क्या उतनी ही तेज़ आवाज़ आती है? नहीं, धीमी आती है, ऐसा, है ना। फिर रख दी इसमें, है ना। फिर अगली बार मम्मी एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, चल पी ले। फिर अगली बार जब खोलोगे तो बहुत कम आएगी। इसका मतलब अगर जो है तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधी जाए और कोका कोला की बोतल का ढक्कन खुला जाए, तो क्या तुम आवाज़ के बेस पर बता सकते हो कि बोतल बिल्कुल नई बोतल खुल रही है या काफ़ी पुरानी बोतल खुल रही है? बता सकते नहीं बता सकते? बता सकते हो, है ना। इसका मतलब अभी उस कोका कोला की बोतल के अंदर जितना ज़्यादा प्रेशर है, वो बोतल अभी एक तरीके से नई है, और जब उसमें प्रेशर कम दिख रहा है तो वो बोतल एक तरीके से काफ़ी उसमें से कई बार निकाला जा चुका है और वो पुरानी है, ऐसी मान लो, है ना। H2O2 की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। जो H2O2 होता है वो अपने आप में डिकम्पोज होकर H2O और O2 बनाता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक बीकर है जिसमें अभी भरा हुआ है H2O2, है ना। ये बीकर है, इसके अंदर भरा हुआ है प्योर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? हाँ, इसके अंदर आपका प्योर H2O2 का सॉल्यूशन भरा हुआ है। H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो बनाता है H2O प्लस हाफ O2। तो अगर ये प्योर H2O2 है तो ये 1 लीटर जो सॉल्यूशन है बहुत सारी ऑक्सीजन गैस बना सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ये क्योंकि ये धीरे धीरे क्या है, टूटता रहता है। ये किस में टूटता है? आप ऐसे देखिए, 2 टाइम्स ऑफ H2O2 और इससे क्या बन जाता है? 2 टाइम्स ऑफ H2O और प्लस आपके ये O2। जो यहाँ से O2 बनेगी वो तो यहाँ से निकलती रहेगी बाहर, वो तो यहाँ से बाहर निकलती रहेगी, बाहर निकल जाएगी ना। तो हमारा एक तरीके से H2O2 से कन्वर्ट होकर क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। तो थोड़ी देर बाद जब इसमें से कुछ O2 निकल गई होगी, तो थोड़ी देर बाद जब आपका ये बीकर रखा होगा तो क्या उसके अंदर प्योर H2O2 होगा? क्या उसके अंदर प्योर H2O2 होगा? क्या होगा? H2O2 एंड H2O, ये होगा ना। तो अगर मान लो ये आपको टूटने पे मतलब 20 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकता था, तो क्या अब ये वाला सॉल्यूशन भी 20 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है? अरे कोका कोला ही समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आएगा। ये है प्योर H2O2, ये है प्योर H2O2। एक मोलिक्यूल इसका H2O2 का है, तो ये टूट के O2 बनाएगा, तो ये वाला ज़्यादा O2 बनाएगा। लेकिन जब ये टूटते टूटते काफ़ी इसमें से O2 निकल चुकी है और ये रिएक्शन चल गई है, तो अब इसमें कुछ H2O2 और कुछ H2O है। तो अब इसमें एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इसमें पानी भी है। तो अब जो ये टूटेगा तो इसमें H2O2 की अमाउंट तो अब कम हो गई ना। पूरा का पूरा 1 लीटर H2O2 थोड़ा ना है, हो सकता है 1 लीटर में से जो है 500 ml H2O2 हो। तो अब जो ये O2 गैस बनाएगा वो पहले जितनी ही बना सकता है, कम बनाएगा। उसी तरीके से और अगर ये हो जाए और H2O ज़्यादा H2O2 कम, तो और कम बनाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सॉल्यूशन H2O, ये सॉल्यूशन जो है ज़्यादा O2 बना सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इस बीकर में H2O2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये वाला जो सॉल्यूशन है O2 की कम कंसंट्रेशन, O2 की कम वॉल्यूम बना सकता है, तो इसमें H2O2 कंसंट्रेशन कम है। मैं अगर कह रहा हूँ, एक बीकर की तरफ इशारा करके कह रहा हूँ कि भाई ये जो H2O2 का सॉल्यूशन है ये 20 लीटर O2 प्रोड्यूस कर सकता है। वही मैं दूसरा कहता हूँ कि ये वाला जो H2O2 का सॉल्यूशन है ये 10 लीटर O2 प्रोड्यूस कर सकता है। तो कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? 20 लीटर वाला। 20 लीटर वाले सॉल्यूशन के पास ज़्यादा H2O2 है, और 10 लीटर जो O2 प्रोड्यूस कर सकता था उसके पास कम H2O2 की कंसंट्रेशन है। ठीक है, चलिए अभी और आएगा धीरे धीरे समझ में। यहाँ पर कई बार इस तरीके से बोलता है जैसे कि वो 10 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, 10 लीटर H2O2 सॉल्यूशन।
एक बीकर में एक H2O2 का सॉल्यूशन होगा तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर 2 मोलर तो हम जानते ही हैं, उसकी बजाय वो ये बोल देगा कि ये सॉल्यूशन 10 लीटर H2O2 सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब है, इसको लिखिए 10 लीटर H2O2 सॉल्यूशन है ना, या इसको बोल देगा 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या बोलता है वो लिखिए, टेन लीटर या 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। इसमें लिखिए 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 मीन्स 10 volume of H2O2 means that 1 liter of H2O2 solution, 1 liter of H2O2 solution on decomposition produces 10 liter of O2 gas, 10 liter of O2 gas at STP, 10 liter of O2 gas at STP। देखिए आपके पास ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये H2O2 का सॉल्यूशन है। कुछ ज़रूरी नहीं कि प्योर H2O2 ही हो, इसमें H2O2 भी हो सकता है और H2O भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर वो बोला है उसने कि 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है, उसका मतलब है कि अगर आप इसे ऐसे ही रखा हुआ छोड़ दें तो ये सॉल्यूशन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स ऑफ H2O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस O2 गैस। इसको अगर आप ऐसे ही रखा हुआ छोड़ दें तो ये धीरे धीरे O2 गैस रिलीज करता जाएगा, O2 गैस रिलीज करता जाएगा और H2O खुद में इसमें ही रहता चला जाएगा। तो ये 10 लीटर ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस करेगा एट STP। ठीक है, ये जब सॉल्यूशन आप रखोगे तो ये टूटेगा ना, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग टूटेगा। 2 टाइम्स ऑफ H2O2 से 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस O2, मतलब H2O2 के 2 मॉलिक्यूल से बन जाएंगे H2O के 2 मॉलिक्यूल और O2 का 1 मॉलिक्यूल बनेगा जो निकल जाएगा। तो अगर इस पूरे सॉल्यूशन को मैं अलाउ करूँ कि टूटने डिकम्पोज होता रहे तो फाइनली जो O2 गैस निकलेगी अगर मैं उसे कलेक्ट करूँ तो वो आपकी 10 लीटर बैठेगी। इसका मतलब ये है। तो यहीं पे सोचिए कि अगर कोई एक दूसरा सॉल्यूशन होता जिसको 5 वॉल्यूम H2O2 इंडिकेट किया गया होता, तो अगर 5 लीटर H2O2 होता तो उसके अंदर H2O2 की कंसंट्रेशन इस वाले से ज़्यादा होती या कम होती। मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन और बना देता हूँ जिसको असाइन किया गया है, जिसको बोला गया है कि ये 5 वॉल्यूम H2O2 है। ये जो सॉल्यूशन है इसमें H2O2 की कंसंट्रेशन, ये जो सॉल्यूशन है इसमें H2O2 की कंसंट्रेशन से कम है या ज़्यादा है? कम है। कम है क्योंकि जो O2 निकलता है वो H2O2 मॉलिक्यूल के टूटने से निकलता है। ये 10 लीटर निकाल पा रहा था, ये 5 लीटर ही निकाल पा रहा था, तो इसका मतलब इसके पास H2O2 के मॉलिक्यूल्स कम है। बाकी क्या है? पानी है। इसके अंदर पानी ज़्यादा है, H2O2 कम है, इसके अंदर पानी थोड़ा कम है, H2O2 ज़्यादा है। ये समझ में आ रहा है? तो जितनी ज़्यादा वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी उसमें H2O2 की कंसंट्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरीके से तो चीज़ें काम करेंगी। लिखिए ये डायग्राम बनाइए।
थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप क्या समझ पा रहे हैं इससे। अगर एक बीकर है जिस पे लिखा है 2 मोलर समथिंग किसी चीज, 2 मोलर H2O2 का सॉल्यूशन, एक बीकर जिसमें बोला गया है कि 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन है, तो 2 मोलर है तो उसमें कुछ पानी होगा, कुछ H2O2 होगा। एक दूसरा बीकर है जिस पे लिखा है 1 मोलर H2O2 सॉल्यूशन, तो उसमें पानी पहले वाले से ज़्यादा होगा, H2O2 कम होगा। यही मतलब है ना, यही मतलब है ना। अभी तक आपने जो कंसंट्रेशन है वो मोलरिटी में पढ़ी है ना, ज़्यादा मोलरिटी तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कम मोलरिटी तो कम कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब हम मोलरिटी के बजाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे बता रहे हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ से भी हम बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। यहाँ पर वो कहता है कि अगर इसमें जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ऑब्वियसली H2O2 और पानी है, इसमें कुछ पानी है और कुछ H2O2 है। अगर आप इसे ऐसे ही रख दें तो इसमें जो H2O2 है वो टूटेगा, डिकम्पोज होगा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। उसे अलाउ किया जाए कि तो डिसोशिएट हो ले, तो डिसोशिएट होने पर जब ये फाइनली पूरा डिसोशिएट हो जाएगा तो 10 लीटर O2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वहीं कोई एक दूसरा सॉल्यूशन हो जिस पे लिखा हो 5 लीटर H2O2, तो 5 लीटर H2O2 वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 10 लीटर वाले H2O2 की सॉल्यूशन से आधी नहीं होएगी, होएगी ना। और अगर कहीं पर हो 2.5 लीटर O2 H2O2, तो उसकी कंसंट्रेशन इस वाले से 1/4 नहीं होएगी। तो हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी तो कंसंट्रेशन बता सकते हैं ना कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वो अभी एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे आप कोका कोला की बोतल खोलने पर हिसिंग साउंड के बेस पर बता दे रहे थे कि इस बोतल ये नई है या पुरानी है, तो ऐसे हम बता रहे हैं कि इसने ज़्यादा गैस रिलीज करी तो इसमें ज़्यादा H2O2 है, कंसनट्रेटेड है ये। इसने कम O2 रिलीज करी तो ये कम कंसनट्रेटेड है, ये काफ़ी हद तक टूट चुका है। चलिए अब इसका डेरिवेशन हम करते हैं। अगर आपको दिया हुआ, जनरलाइज करेंगे, X वॉल्यूम H2O2, अगर आपको दिया है X वॉल्यूम H2O2 तो इसका क्या मतलब होगा। अगर आपको दिया हुआ है X वॉल्यूम H2O2, अभी मैंने बताया था 10 वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब था, 10 लीटर ऑफ O2 गैस। हाँ, 10 लीटर ऑफ O2 गैस इज प्रोड्यूस्ड एट STP बाय H2O2 कितने लीटर H2O2, 1 लीटर था वो, 1 लीटर H2O2 लिक्विड फॉर्म में। बीकर में नीचे लिख लीजिएगा 1 लीटर, बीकर के नीचे लिख लीजिए 1 लीटर है, वो जो बीकर में भरा हुआ वो 1 लीटर है ना। तो X वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या होगा, X लीटर ऑफ O2 गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए ये जो लीटर हैं ये STP पर है ना, X लीटर ऑफ O2 गैस एट STP इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर H2O2, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। ये गैस है और वो 1 लीटर सॉल्यूशन है, वो लिक्विड फेज में है, ये गैस फेज में है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ H2O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस यहाँ पर आपका O2। अगर ये 2 टाइम्स ऑफ H2O2 है मतलब 2 मोल H2O2 है। H2O2 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, 16, 16, 32 और 2, 34। 2 मोल H2O2 का वेट कितना होगा, 68। तो अगर ये 68 ग्राम है तो यहाँ पर ये 1 मोल O2 प्रोड्यूस करता है। 1 मोल O2 एट STP पे कितनी हो जाएगी, 22.4 लीटर एट STP, यही हो जाएगी। yes. तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखें 22.4 लीटर O2 एट STP इज प्रोड्यूस्ड बाय 68 ग्राम H2O2। तो चलिए, तो X लीटर O2 एट STP इज प्रोड्यूस्ड बाय बताइए
68 of gram of H2O 68 डिवाइड बाय 22.4 into H. इंटू एक्स इतने ग्राम H2O2। ये इसका मतलब है। दोनों स्टेटमेंट अब देखिए, x लीटर ऑफ O2 गैस एट STP इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन 1 लीटर, और x लीटर O2 एट STP इज प्रोड्यूस्ड बाय इतने ग्राम ऑफ H2O2। तो ये जो इतने ग्राम H2O2 है, ये इस 1 लीटर सॉल्यूशन में ही तो मौजूद होगा। Yes. उसी की तो बात कर रहा है ये, यही तो कह रहा है वो। Yes. तो अब हमारा फाइनली कंक्लूजन क्या आया? दैट इज 68 डिवाइड बाय 22.4 इंटू एक्स ग्राम ऑफ H2O2 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ H2O. H2O2 सॉल्यूशन। चलिए अब यहाँ पर पहली चीज, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में अगर हम स्ट्रेंथ निकालें तो क्या आ जाएगा? अगर हम इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालें ग्राम पर लीटर में तो क्या आ जाएगा? 68x डिवाइड बाय 22.4, इतने तो ग्राम मौजूद हैं, डिवाइड बाय 1 है ये लीटर, तो आपका आ जाएगा 68x डिवाइड बाय 22.4 इतने ग्राम पर लीटर। पहली कंसंट्रेशन टर्म ये आ जाएगी। अगर हम कंसंट्रेशन निकालें ग्राम पर लीटर में तो 1 लीटर है और इतने ग्राम है, तो यही आपकी होगी ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ। दूसरा देखिए, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट और डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही होती है। तो वेट देखिए 68x डिवाइड बाय 22.4 इतना वेट है आपके पास, डिवाइड बाय इसका मोलिकुलर वेट कितना है 34 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो ये आपका कितना आ जाएगा? इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x डिवाइड बाय 11.2 मोलर। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और थर्ड देखिए, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आपकी क्या आएगी? मोलरिटी इंटू n फैक्टर, और n फैक्टर H2O2 का होता है 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए x डिवाइड बाय 11.2 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा x डिवाइड बाय 5.6n। ठीक है, ये फाइनली हमें चाहिए होता है, जो अभी यहाँ पर हमने कंक्लूड किया है। इसको लिखिए,